हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ और उसके बाद हम कल की एनालिसिस करते हैं। तो आज निफ्टी जब ओपन हुई है तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आकर यहाँ तक ओपन हुई और उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग चालू हुई। ठीक है, फिर आपने ये आगे का पूरा स्ट्रक्चर है ये जो निफ्टी में हुआ है। तो एक बार हम पास्ट एक्शन से इसको जज करने, इस जो मूवमेंट हुआ है इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पिछले एक्शंस हैं निफ्टी के, जिसमें एक ये वाला लो है। इस लो के बाद ये हाई बनाया इसने, निफ्टी ने ये वाला हाई बनाया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से इसने जो रिट्रेसमेंट लिया है ये 50% का रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, यानी 50% पे सपोर्ट लेकर फिर यानी ये हमारा नेक्स्ट लो हो गया और ये हमारा इसके बाद का ये हाई बना हुआ है फिलहाल के लिए। तो ये वाला हाई जो है पिछले हाई से हायर है और ये वाला लो पिछले लो से भी हायर है, इसलिए हम अप ट्रेंड में अभी भी हैं। ठीक है, तो आज क्या हुआ है तो आप यहाँ से देखिए कि ये इसने कितना रिट्रेस किया है। ये यहाँ से 50% पे आके रिट्रेसमेंट हुआ है, यानी कि हम इस पे ये कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सपोर्ट लाइन थी 50% के रिट्रेसमेंट के। अच्छा, 50% पे जाकर 50% को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो हमको इस 50% को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इस 50% के हिसाब से ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो एक्शन दिख रहा है वो यही हो रहा है। तो जो हो रहा है वही सच्चाई है, तो इसके हिसाब से हमें हमें 50% को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि ये 50% पे आके मार्केट यहाँ पे रुकी। ठीक है, अब जरा हम इसको एनालाइज करते हैं कि यहाँ से लेकर के ये क्योंकि 50% है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मान लीजिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे आई थी तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें जस्ट सबसे पहले क्या करना चाहिए था, क्योंकि 50% को ये रिस्पेक्ट कर रही है तो हमको एक रेजिस्टेंस सबसे पहले इसका, इस पूरे मूव का हमको 50% यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन बना लेनी चाहिए थी। एक हमारी ये हो गई, हमको एक रेजिस्टेंस लाइन पहले ही बना लेनी चाहिए थी। मैं ऐसे ही करता हूँ लगभग, मैं अपने जो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक में, मैं यही करता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस लाइन 50% वाली है और ये फाइनल रेजिस्टेंस लाइन है फिलहाल के लिए, फाइनल हाई जो है। इसको भी हम थोड़ा डार्क रेड से मार्क कर देते हैं, ये डार्क रेड होगी। ठीक है, तो ये हो गया 50%, यानी कि अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस है 50% के हिसाब से, 50% के हिसाब से ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब निफ्टी यहाँ पर आई है और ये हमारा 50% का सपोर्ट है, तो अब हमें क्या करना चाहिए था कि हमको फिर इस दोनों के बीच का एक सेंटर लाइन हमको ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो फिर से हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया और 50% पे हम आके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको भी हम एक स्मॉल, पहले तो हम इसको सपोर्ट लाइन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सोचना चालू करते हैं कि क्योंकि ये हमारा 50% का सपोर्ट था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सपोर्ट पे बाइंग होनी ही थी। तो आपने देखा कि 50% वाली जो जो सेंट्रल लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आकर निफ्टी ने फिर यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पे जाकर ये इसने रेजिस्टेंस लिया। अच्छा, आप जरा ये देख लेते हैं कि ये वाली लाइन कौन सी है। तो फिर हम एक बार जरा इसकी सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली जो लाइन है ये इसकी यहाँ आ रही है 50%, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस, ये एक्चुअल, ये मतलब यहाँ पर अच्छी सेलिंग हो सकती थी, तो निफ्टी वहाँ तक नहीं गई, उससे 25% नीचे ही रह गई है। और आप देखिए कि यहाँ से ये जाकर के इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो अगर आपने 50 यहाँ पर बाई किया होगा तो यहाँ पर जाकर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ये क्योंकि ये इसके जस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन थी। उसके बाद फिर आप देखिए फिर ये 50% पे आके ये वाली लाइन पे सपोर्ट ले रही है। लेने के बाद फिर यहाँ पर आके ये इसने ये वाला लिया
मतलब ये वाला करेक्शन लिया। अब ये करेक्शन क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम 50% पे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। फिर इसने 50% वाले पॉइंट पे आकर के यहाँ पे लिया और उसके बाद फिर जाके इसको स्ट्राइक किया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर 50% से आके ये यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर इसने इसको फिर जाके इस रेजिस्टेंस पे जाके टच किया। तो अगर आपने 50% के सपोर्ट पे आज बाई किया होगा तो आपको ये अच्छा मतलब प्रॉफिट हर बार, मतलब एक ट्रेड यहाँ पे आपको मिला होगा, दूसरा ट्रेड आपको यहाँ मिला होगा, तीसरा ट्रेड आपको यहाँ मिला होगा। तो इस तरीके से आपने मतलब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये था 50% के हिसाब से। तो अभी हम 50% के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से सोचते हैं तो अगर कल निफ्टी को ओपन होना चाहिए, ये अभी हम 50% वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ध्यान रहे दोस्तों, हम 50% वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो अगर निफ्टी को कल ओपन होना चाहिए तो जैसे कि ये इसने इसको टच कर दिया है यहाँ पर, तो मुझे ये लगता है कि कल जो ओपनिंग होनी चाहिए वो इसके आसपास इस रेजिस्टेंस के पास ही होनी चाहिए। ऐसे ये हमारी 50% वाले पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, 50% वाले पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पहले निफ्टी को जो ओपन होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें ऊपर जाना है, हमें इस वाले रेजिस्टेंस को, जैसे क्या है कि ये वाला जब निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो सपोर्ट बनाने के लिए निफ्टी कैसे जाएगी, इधर से जाएगी। अब सपोर्ट कैसे बनेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप फिलहाल के लिए देखिए कैसे कैसे 50% के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कल जो है ये कल जब ओपन होगी निफ्टी तो यहाँ से डायरेक्ट एक कैंडल यहाँ के आसपास बननी चाहिए, इसके इस पूरे को टच नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इसे ये इसको नीचे कर देते हैं। तो ये इसको टच करेगी, टच करने के बाद अब सोचिए कि निफ्टी कहाँ पे जानी चाहिए। तो ये लगभग एक ABC का स्ट्रक्चर बन रहा है और क्योंकि हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ करना है तो अच्छा कंसोलिडेशन भी हमको करना है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ से लेकर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से हम बना लेते हैं। तो ये जो है फिर अब हमको 50% पे आना है, इस ये जो ग्रीन वाली 11,327 की लाइन है यहाँ पर हमको पहुँचना है। तो कैसे हम पहुँचे, हमको ABC में करेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी सेंट्रल लाइन ये 11,339 एक सेंट्रल लाइन पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको एक बार यहाँ पे ऐसे टच करते हैं। ठीक है, फिर एक बार इसको टच करने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जो है फिर हम इसको ये लगभग थोड़ा सा 50% के आसपास ये भी जाना चाहिए, तो इसको यहाँ पर आकर हमको फिर से टच कर देना चाहिए। तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर जो ABC पैटर्न में हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, जब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ABC में जब बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर 50% पे टच हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से मतलब गैप अप ओपन होने के बाद ये यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम अपनी बात को फिलहाल यहाँ पे ख़त्म इसमें इसको करते हैं, फिर हम दूसरी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस 50% के बाद यहाँ से जब मूवमेंट होगा तो ये इसको इसकी तरफ इसको बढ़ना चाहिए, इस वाले पॉइंट पर। कल ये मूवमेंट कल की डेट में ये मूवमेंट यहाँ तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने यहाँ तक छोड़ दिया, अभी हम इसको फिर से करेंगे। एक बार जरा हम पास्ट हिस्ट्री पे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाला, अच्छा आप देखिए ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मतलब ये पहले भी रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था और उसके बाद फिर ये सेंट्रल लाइन जो है पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो ये वाली सपोर्ट बनी थी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मूवमेंट होने के बाद फिर ये आके इस सेंट्रल लाइन पे टच करेगी तो ठीक ही है, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन होगी। अब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए
इसको ब्रेकआउट पैटर्न बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा जिसको हम देखेंगे कैसे बनेगा। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसका चैनल एक बना लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि चैनल बनाने से हमारे लिए आसान अच्छा हो जाता है, तो एक चैनल भी बना लेते हैं, इससे भी एक हमको आइडिया मिलेगा। तो ये हमने क्या किया कि ये इस वाले लो से इस वाले लो को ज्वाइन कर दिया, ये हमारी हो गई एक सपोर्ट लाइन, ये हमारी एक सपोर्ट लाइन हो गई। फिर हमने एक लाइन और क्रिएट कर ली यहाँ से, ताकि हमको हमारी रेजिस्टेंस लाइन मिल जाए, एक फाइनल रेजिस्टेंस लाइन। मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस लाइन ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना चाहिए कि अब इसकी सेंट्रल लाइन हमको हमेशा 50% की लाइन को जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए, 50% कहाँ पे बन रहा है। तो वो 50% आप देखिए इसको, जहाँ पे जो एरिया जहाँ पे सपोर्ट भी बना हो और रेजिस्टेंस भी बना हो, तो वो हमारे लिए मतलब कई बार टच किया हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। अब मैं उसको बताता हूँ कैसे। देखिए एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार ये टच हुआ, एक मतलब कई बार ये यहाँ से रेजिस्टेंस बना हुआ है, इधर से ये सपोर्ट बना हुआ है, इधर से सपोर्ट बना हुआ है, फिर यहाँ से कहीं फिर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से आते समय इसने सपोर्ट लिया, तो हमारे लिए एक अच्छी लाइन हो गई। तो हम इसको एक मतलब फिलहाल के लिए हमारे रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे मान सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या कि ये जो मूव हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके बाद निफ्टी क्या करना चाहती है, वो इस सपोर्ट लाइन के पास आना चाहती है। सपोर्ट लाइन के पास आने पर जो हमारे बियर्स होंगे वो इस पर थोड़ा सा सपोर्ट, जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमको मूव करने में आसानी रहेगी। अगर हम इधर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो हमारे लिए मूव करना मुश्किल होगा। तो इसलिए निफ्टी ने इस लेवल तक जाने के बाद फिर उसने इस रास्ते का चुनाव किया, चूज़ किया इस रास्ते के लिए। तो अब यहाँ पर हम जो है सपोर्ट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इसको इस तरीके से बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ेंगे यहाँ से, और ऐसी कोशिश होगी कि ऊपर जा करके हम इस ट्रेंड लाइन को इसको टच करें, इस सपोर्ट लाइन को टच करें, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो मूड है वो इस तरीके का है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, यहाँ से आप इसको एनालाइज करिए, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर आप इसको सॉरी एकदम एक्यूरेट रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। आप इसको जस्ट नीचे आइए, ये ठीक है। तो यहाँ से इसके जस्ट ऊपर अगर आप इसको रखते हैं तो ये हुआ, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर अगर आप रखते हैं, यहाँ से इसके जस्ट ऊपर रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नज़र आएगा कि ये 50% जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप इसको 3 वेव स्ट्रक्चर में कैटेगराइज करें, देखिए ये पूरा ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये मैंने इसको एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप मान सकते हैं कि इस पूरे मूव की पहली वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, सेकेंड वेव आपकी इस पूरे मूव की जो पहली वेव है वो यहाँ कंप्लीट हुई, अब उसके बाद सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट हुई, थर्ड वेव जो है ये सेकेंड स्ट्रक्चर पे कंप्लीट हुई, और फिफ्थ वेव में, क्योंकि फिफ्थ वेव में प्रॉफिट बुकिंग होती है इसलिए हमने सहारा लिया गैप अप ओपनिंग का, और ये फिफ्थ वेव कहाँ पर थी, जस्ट इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर का 25%, इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब सॉरी 50%, इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर का 50% पे जा करके हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके फिर हम वापस करेक्शन मोड में आ गए और हमने 50% का करेक्शन लिया, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये मोटिव मोड में था या नहीं था। तो आप एक बार देखिए, एक बार ये यहाँ से चेक कर लेते हैं, और यहाँ इस सपोर्ट से लेकर के अगर आप करेंगे तो ये थर्ड वेव आपकी, अगर हम इसको यहाँ ख़त्म मान रहे हैं, ठीक है, तो ये लगभग क्या यहाँ, ठीक है, तो ये 100% इसको इस लेवल को हम जो यहाँ पे हुआ है, अगर यहाँ फिनिश मान ले तो इसको मान सकते हैं कि ये मतलब ये लार्जेस्ट वेव हो गई और ये स्मॉलेस्ट हो गई, फिफ्थ वेव आपकी स्मॉलेस्ट ट्रंकेटेड हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हमारे लिए। फिफ्थ वेव में हम चल रहे हैं, सी जो, अगर आपने पुराना मेरा वीडियो देखा होगा तो हम सी वेव में चल रहे हैं, ये हमारी फिफ्थ की फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई है। तो जब भी हम थर्ड वेव को कंप्लीट करेंगे तो लगभग हम इसके जस्ट, ये जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा है 100%, तो यहाँ से आप इसका जस्ट डबल,
ठीक है, ये इस पॉइंट के जस्ट डबल जाकर हम इसको पूरा करेंगे। फिलहाल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल हम राइजिंग ट्रेंड में रहेंगे और हम ऊपर की तरफ अभी मूव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका, एक तो हमने ये बना लिया, ये सपोर्ट लाइन हो गई, रेजिस्टेंस लाइन हो गई। आप चाहें तो एक सेंट्रल लाइन और ड्रा कर सकते हैं, चैनल बनाने से हमारे लिए आसान हो जाता है कि समझना आसान हो जाता है कि एक्चुअल में निफ्टी में हुआ क्या। ठीक है, तो ये एक और सेंट्रल लाइन आप देखिए, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी हमारे लिए एक लाइन हो। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं कि अगर हम ये हमने मान लिया कि ये, क्योंकि ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है यहाँ से आगे तक, ये हमारी फर्स्ट वेव यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई है। थर्ड वेव में हम चल रहे हैं, थर्ड वेव की हमने फर्स्ट वेव कंप्लीट की और फर्स्ट वेव ने यहाँ पर कंप्लीट नहीं की है, मतलब फर्स्ट वेव ने ये पूरा, मतलब ये पूरा मूव हुआ, उसके बाद 50% हमने करेक्शन लिया। करेक्शन में देख लेते हैं क्या हुआ हमारे पास। अब करेक्शन को भी जरा हम स्ट्रक्चर वाइज एनालाइज करते हैं कि क्या हमारा स्ट्रक्चर वाली थ्योरी यहाँ पे काम करती है या नहीं करती है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो ये आपका हो गया, ये 100% स्ट्रक्चर का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जब ले लीजिए तो मतलब ये हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इसको ले लेते हैं, ये आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसको मान लेते हैं, और उसके बाद ये आपका देखिए ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका आ गया एग्जैक्ट जो है थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पर ये बार बार जाके टच कर रही है। तो 3 स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसका पूरा, मतलब आप ये आपका 0 है, ये आपका 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये आपका, आप समझ लीजिए कि 3 कंप्लीट हुआ यहाँ पे आकर। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से अगर आप इलियट की वेव थ्योरी से एनालाइज करें तो ये आपका एक एबीसी में आया, इसको हम मान लेते हैं ए, और ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया सी। एबीसी पैटर्न में ये यहाँ पे आया। ठीक है, 50% के पास आया। उसके बाद क्या किया इसने कि फिर से एक इर्रेगुलर करेक्शन किया इसने, एक यहाँ से ये एबीसी में ऊपर गया, फिर एबीसी में नीचे। ठीक है, तो ये इस सपोर्ट पे बार बार आकर के यहाँ पे आ रहा है, ये इस वाले पॉइंट को, तो ये यहाँ से एबीसी था, और सी आपका एबीसी में एक यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 50% पे उन्हें पता था कि बाइंग होगी, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बाई करके यहाँ पर गए और फिर वापस आए तो इस ये लो पे जिन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इसके पास, वो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आके हिट हुआ, इस वाले पॉइंट पे भी हिट हुआ, इस वाले पॉइंट पे भी हिट हुआ। जिन्होंने सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था तो इसका भी जाके यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब स्टॉप लॉस जो है ये इस लेवल के नीचे ही आपका होना चाहिए था, इससे यहाँ पर आपको नहीं लगाना चाहिए था। तो अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर एक, अगर आप एक इसके हिसाब से एनालाइज करें कि एक पैरेलल लाइन यहाँ से हो गई, एक सपोर्ट लाइन आ गई, और मार्केट आपकी साइड बेस में चल रही है एक तरीके से, तो ए बी सी में यहाँ पे करेक्ट हुआ, ए बी सी में फिर यहाँ करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर एक ए बी सी में करेक्ट हुआ। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ से ए बी सी में करेक्ट हुआ, यानी ये ए बी सी, फिर ये एक स्ट्रक्चर को इसको लिंक कर रहा है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ए बी सी, तो ये पूरा आपका सी आके ये जो करेक्शन है वो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका एक मतलब ये जो था ये आपका फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए ए बी सी, ये लगभग फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर है, सारे की सारी लगभग बराबर ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि थर्ड वेव जो है, थर्ड की जब आपने फर्स्ट वेव कंप्लीट कर ली है,
यहाँ पर फर्स्ट वेव आपने थर्ड की फिफ्थ की जो थर्ड वेव है उसकी फर्स्ट वेव आपने यहाँ कंप्लीट कर ली है, उसका करेक्शन आपने यहाँ पूरा कर लिया। अब कल जब स्टॉक्स में आप जो भी स्टॉक्स रहेंगे तो कल जब वो ओपन होंगे तो गैप करके ओपन होंगे, तो जब गैप करके ओपन होंगे तो कुछ मतलब तुरंत यहाँ पर आप हमको बाई नहीं करना है, क्योंकि मूवमेंट फिर वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर मूवमेंट मुझे कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ से फिर ये ABC पैटर्न में आएगी, जैसा पैटर्न आपको यहाँ दिखा हुआ है कि ABC। देखिए आप अगर जानना चाहते हैं कि ये जो बड़ा स्ट्रक्चर जैसे बना है वैसे ही एक छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। आप देखिए ABC ये पूरा बना, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस पे गैप अप ओपन होगी तो इस तरीके का यहाँ से ABC पहले बनाएगी, यानी ABC बना के वो ये इस वाले पॉइंट पर या इसके नीचे भी क्लोज कर सकती है। नीचे इसलिए क्लोज करेगी क्योंकि अभी ये 50% पे सपोर्ट लेके नहीं जाएगी, जब इसको ब्रेक करना होगा तब ये 50% के सपोर्ट में। तो ABC के बाद जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता है वो उसमें NE3 बन जाएगा, मतलब यहाँ से फिर थोड़ा सा एक मूव ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो पॉइंट आपका आ रहा है 11,327 का लेवल, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होकर के फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर ये फ्लैट टाइप का बनाएगा, एक फ्लैट और बनेगा। यानी कि हमारा ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है ये हमारा की लेवल है, इसके नीचे भी अगर आता है, अगर मान लिया इस लेवल को भी टच करता है तो हमको घबराना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ये 12 बजे तक चलना चाहिए। यहाँ से ABC बन के फिर उसके बाद जो है फिर से यहाँ से ये पूरा ये चार्ट पूरा ओपन नहीं रहा, मतलब मैं यहाँ से बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये फिर यहाँ से B ऐसे A और उसके बाद यहाँ पे B और उसके बाद फिर मतलब ऐसे C करके ये इसके ऊपर, यानी ये जो हाई बनाएगा इससे थोड़ा सा लो ही रहेगा। और लो मतलब ये बड़ी सी लास्ट वाली जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, और उसके बाद यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वो बाई करने की कोशिश करेंगे और इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से फिर एक बड़ी कैंडल से तेज़ी से मूवमेंट होते हुए फिर ये एक फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर फिर ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये पूरा फ्लैट बन जाएगा, फ्लैट बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो आप देखिए ये बना, ये फ्लैट बना, फ्लैट बनने के बाद फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो सॉरी एक ट्रायंगल बनना चाहिए। तो यानी कि लास्ट में एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल जब बनेगा तो ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ये जो लाइन है, ट्रायंगल जब यहाँ से जब नीचे की तरफ इम्पल्स आएगा, मतलब फ्लैट वाले स्ट्रक्चर में नीचे आएगा, फिर तेज़ी से ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद ऊपर मतलब 11,359, ये बार बार 11,349 के लेवल को टच करेगी, तेज़ी से ऊपर जाएगी। ये जैसे ये यहाँ से तेज़ी से ऊपर गई है वैसे ही 11,349 के लेवल को फिर से एक बार हिट करेगी। हिट करने के बाद फिर जब नीचे आएगी, हिट करने के बाद फिर जब नीचे आएगी तब उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और ट्रायंगल का जब फॉर्मेशन होगा तो ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट करने के से पहले ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट मतलब ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होना चाहिए, अब उससे पहले हो सकता है कि ये नीचे मतलब जो भी हो, मतलब ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने से पहले, अब ब्रेकआउट किस तरीके से होगा, वो ब्रेकआउट आपका लास्ट में 11,316 को फाइनली टच करके और इसको इस पूरे मूव को मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो ये है, ये रेजिस्टेंस 11,370 का जो रेजिस्टेंस है, इसको ये यहाँ तक आपका सपोर्ट ले करके लगभग 50% के ऊपर का सपोर्ट ले करके ये 50% हमारा कहाँ आ रहा है, फाइनली जब ये मूवमेंट करेगी तो ये 50% का जो सपोर्ट आएगा ये वाला लेवल है। यानी हम इस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो कहीं आगे चल के मतलब ये करेक्शन जो आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक फाइनली लास्ट में जब यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट के बाद आपको सीधा जो मूवमेंट होगा वो तेज़ी दिखेगी, फिर आपको यहाँ तक का मूवमेंट आराम से देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक का मूवमेंट। या फिर अगर हम इसको एक हिसाब से देखेंगे तो जैसे
फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर ये है तो हम बना लेते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर हमारा ये। देखिए कितना एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी इसको तोड़ने के पास हम पहुँच जाएंगे, इसके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर निफ्टी रुकेगी, मतलब रुकेगी। और यहाँ पे जैसे यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, इधर से जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, ये मैं अब हटा दे रहा हूँ, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा इस वाले से, तो उसके बाद यहाँ पर पहुँचनी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये फिर यहाँ से करेक्शन करके और उसके बाद फिर लास्ट में आप फाइनली यहाँ 11,451 के लेवल को टच कर सकते हैं। तो 11,451 को लेवल को टच करने के बाद ये टच कर लेंगे, फिर मंडे को हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको गैप अप ओपन करके फिर 25% इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा 25% पे ओपन करके फिर हम फिर से मतलब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, करेक्शन में आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं कल के लिए, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा कि काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग ये 1 से 1:30 बजे के आसपास होगा। स्टॉक्स में भी जो मूवमेंट होगा वो 1 से 1:30 बजे के आसपास ही अच्छा मूवमेंट, जब आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टॉक्स का मूवमेंट अच्छा मूवमेंट होगा। और जब तक मूवमेंट शुरू होगा तब तक स्टॉक्स अपने उस पर पहुँच जाएंगे, तो आपको पहले ही बाई करना पड़ेगा, बाई करके होल्ड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से देखिए ये वाला जैसे ही टूटेगा तो ये निफ्टी सीधे जल्दी से पहुँच जाती है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। और स्टॉक्स चूँकि पहले पहुँच जाएंगे, अगर आप लेट में बाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको तब मौका मिले जब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल जो है हमको बिल्कुल भी सेल मोड में मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि ये 11,452 का पहला जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, जो टारगेट मिलेगा वो 11,416 का टारगेट मिलेगा, और दूसरा हमारा 11,452 का टारगेट मिलेगा। और छोटे छोटे जो टारगेट्स के तौर पे जो आपका 1 बजे तक का जो आपको मूव करना है, एक बार आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं कि एक बार ट्रायंगल को ब्रेकआउट हो जाने दीजिएगा, ट्रायंगल को ब्रेकआउट होने के बाद ही जो है आप मतलब बाई करिएगा। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको ये अच्छा खासा इतना पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो अगर आप इस बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो अगर आपके मन में संशय होगा तो नीचे की तरफ जैसे ट्रायंगल का ब्रेकआउट किधर होता है, जो यहाँ ब्रेकआउट होता है वो किस तरफ होता है, तो उसको ध्यान में रख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ट्रेड्स के प्रॉफिट्स पहले आप बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। और बाकी निफ्टी का आगे का मूवमेंट क्या होगा, ये देखिए अभी एक स्ट्रक्चर ये है, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो थर्ड वेव का बना हुआ है, फर्स्ट जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये बना हुआ है। तो आगे का जो स्ट्रक्चर होगा वो जस्ट इसका डबल होना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, और जो थर्ड वेव पूरी जहाँ कंप्लीट होनी चाहिए वो इस स्ट्रक्चर का डबल मैं मान के चल रहा हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर का डबल मान के चल रहा हूँ। तो ये आपका चैनल है, और ये आप जो भी मैंने बताया है कि आप जैसे ये करेक्शन हुआ है, आप इस करेक्शन को ध्यान से देखिए। ABC हुआ है, फिर उसके बाद फ्लैट बना है, फिर उसके बाद फिर ये मतलब ये एक रेगुलर फ्लैट टाइप का है ये। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप का बना हुआ है। उसके बाद तब आपका फर्स्ट वेव बनी है, फिर ये फर्स्ट वेव जब बनेगी तो उसका ABC बनेगी, और लास्ट में फिर ब्रेकआउट होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद वीकली एनालिसिस करेंगे। मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। आज की वीडियो क्वालिटी मेरी थोड़ी अच्छी होगी क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करे हैं। धीरे धीरे इसमें वीडियो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपने मेरे लिए इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।